विल पावर हमें स्ट्रांग बनाती है जब हम जीतते हैं या हम जब सीखते हैं। जब हम जीतते हैं तो हमें और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, और जब हम हारते हैं यानी हम जब सीखते हैं तो हमें और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। विल पावर कॉन्फिडेंस हमें कभी गिरने नहीं देती, हमेशा हमें आगे बढ़ने देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और आप सबका स्वागत है प्रो स्पोर्ट्स नेशन, लेट्स प्ले फॉर नेशन। दोस्तों, नया साल शुरू हो गया, इसके साथ ही सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अपने स्पोर्ट्स कैलेंडर, स्पोर्ट्स इवेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने भी दिल्ली ओलंपिक गेम्स की अनाउंसमेंट कर दी है। दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री हर्षप्रिया सिंह जी ने बताया है कि इस बार उनकी टीम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और आज हम लोग आए हैं द्वारका मोड़ दिल्ली में, जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल ताइक्वांडो पुमसे सेमिनार, जिसको ऑर्गेनाइज किया है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। इसको प्रमोट कर रहे हैं दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन। इस सेमिनार के एग्जामिनर हैं दिल्ली से मास्टर ललित तिर्की, जो कि 7 डन ब्लैक बेल्ट हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
टर्न नीचे ना पहले भी ला गया ना ला गया तो
साथ है मास्टर ललित तिर्की जो कि एग्जामिनर हैं नेशनल ताइक्वांडो पुमसे सेमिनार के। तो आइए इनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा सर का और कितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। ये एक अच्छा चांस मिला है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कि ये पर्टिकुलर सेमिनार उन्होंने दिल्ली में रखा, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि आधे से ज़्यादा लोग बाहर के थे और इतनी ठंड को भी बर्दाश्त करते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हैं जनवरी के महीने में, जब दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और अप्रॉक्सीमेटली 110-12 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है इस पर्टिकुलर पुमसे सेमिनार में। सर मैं सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपके वर्ड्स ध्यान है। आपने कहा था एक दिन आएगा जो पुमसे का होगा, और वाकई कहते हैं ना कि वो सब टाइम घूम के आ गया है और वाकई पुमसे का ही टाइम है। मेरे को आज भी याद है 2009 या 10 में हम चैम्पियनशिप खेलने गए थे, जहां मैं पार्टिसिपेंट भी था और कोच भी था। सूरत गए थे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चैम्पियनशिप में, पुमसे चैम्पियनशिप में, जहां मेरे ख्याल से 200-250 खिलाड़ी आए थे उस वक्त। पर जब मैंने पहली बार इस चैम्पियनशिप को देखा कि ये इतनी अच्छी तरह से ताइक्वांडो को दिखा सकते हैं, हम अपने एक्सपोज कर सकते हैं कि ताइक्वांडो ऐसा गेम है जहां सिर्फ केवल मात्र लड़ाई झगड़े या मतलब किकिंग के अलावा, पंचिंग के अलावा एक शोकेस था ये। और उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में मुझे आज भी याद है, एक हमारी दिल्ली की लड़की थी जूनियर में जिसका नाम निधि नायर था। शी इज़ माई इंस्पिरेशन। जब वो वहाँ उस टाइम किक करती थी तो हमें लगता था इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। हमने कभी ऐसे हाई किक, साइड किक्स और इतनी आवाज़ आते हुए नहीं देखा। जिस चीज़ को समझते समझते मुझे तकरीबन 14 से 15 साल लग गए, और आज उस पोजीशन में आ गए कि आई एम ट्राइंग टू बी अ मेंटर, अ गाइड, और एक तरीके से एक एग्जामिनर के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। प्लस मेरे को कोचिंग का भी मौका आया, जहाँ हमने भारत को 11 पदक दिलाए हैं अपने साउथ एशियन गेम्स में, 13वीं साउथ एशियन गेम्स जो 2019 में थी। टोटल मेडल सिर्फ ताइक्वांडो ने जो दिया था वो 27 मेडल थे क्योरिगी को मिला के, और भारत का उस टाइम टोटल मेडल था 280। तो ऑलमोस्ट 10% जो मेडल थे वो हमारे ताइक्वांडो गेम्स से थे, जिसका जाना भी पक्का नहीं था, और जाने के बाद हमने रिज़ल्ट दिए। एंड आई थिंक लोगों को ये गेम को अब अपनाना चाहिए, जिससे कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आज हमारे एग्ज़ामिनर 100 से ज़्यादा आते हैं सेमिनार में, मगर खिलाड़ी आज 600-700 से ज़्यादा हो गए। जहाँ 200 वहाँ 600। इट्स अ वेरी बिग ग्रोथ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि हमें ये चांस मिला ये सेमिनार को करते हुए। एंड मेरे ख्याल से जिसने सेमिनार अटेंड किया है उनसे पूछा जाए तो वो बेहतर उसे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितना भी पूरा इवेंट रहा, मैंने आपसे बहुत बारीकी सी सीखी है, मैं हर बार जैसे कहता हूँ, और आज भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही डीप तरीके से, मतलब पिछली बार से और ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से कराया है, और इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुली जो कंडक्ट किया है इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है सर वो आपको जाता है। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट मी अलोन, मी एंड माई टीम, स्पेशली दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन, जिसने ये चांस दिया कि हम इसको ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दिया, हमें सुविधाएं दी गई जो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। आई थिंक इट वाज अ पेपरलेस पुमसे सेमिनार। इसमें कहीं भी मार्किंग और उसके लिए पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सारा काम डिजिटलाइज कर रखा था। एंड मेरे कहने से तो नहीं होगा, मगर दूसरे ज़रूर कहेंगे इट वाज अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल पुमसे सेमिनार। थैंक यू सर। अभी आपने बताया, स्पेशली मैं यहाँ पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, भी सर ने बताया कि ताइक्वांडो में भी नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल आ रहे हैं। इंडिया का नाम इस लेवल से इस लेवल तक आ गया है, जो बढ़ गया है, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। दोस्तों हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि उमर
मतलब किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसको साबित किया है। हमारे साथ श्री रामगोपाल वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने साबित किया है कि उम्र कुछ नहीं है, सिर्फ अगर सीखना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो सर का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। सर ने बहुत सारी चैम्पियनशिप में, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में देश का नाम रोशन किया है। तो आइए सर से बात करते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? ये ताइक्वांडो हमने 1983 में चालू किया था और तब से बराबर ये लगन रहती थी कि इस खेल को हमें एक मुकाम तक जाना है। उस समय पुंछ से नहीं चालू हुआ था और हम चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑल इंडिया हमारी 80 के आसपास हमने जो इंटर द ड्रैगन पिक्चर वहाँ देखी थी कलकत्ता में, जो कि तब तक कहीं इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई थी। वो हमें एक अजीब टाइप की आर्ट लगी और ये आया मन में कि ये कैसे खेल सकते, लेकिन उसका कहीं यहाँ कोई प्रचार नहीं था। कानपुर में खुल चुकी थी, हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास में ही थी, लेकिन हम समझते ही नहीं थे ये ताइक्वांडो लर्निंग है क्या चीज़। एक दिन से उत्सुकता बस हम चले गए अंदर देखने के लिए, तो वहाँ कुछ बच्चे प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे, वो हमारी कुछ रुचि के लिए वो हमने 1 मई 1983 में ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच, आप हमारी इंस्पिरेशन हैं, आपको देख के हम भी सीखते हैं, हम प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों यहाँ पे प्रूफ होता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, और सीखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती। आप सब सीखना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सर।